जो मां की है वो क्यों की है आपको समझना चाहिए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, इस पूरे के पूरे ऐसे 12 सूबे हैं जिसमें मुसलमान एक भी पुरुष मुसलमान एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं है। तो पूछना चाहता हूँ महिला कैसे आ जाएंगे आप मुसलमान? ये आसन जब कर रहे हो तो हमने से कहा, हमें लालू प्रसाद जी ने बैन में जाकर कहा कि मुसलमान महिलाओं का आरक्षण कीजिए तब आप इस विधेयक को पेश कीजिए। फिर जबरदस्ती विधेयक पेश किया गया, जबरदस्ती पेश किया, हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहस कब होगी? हमें कुछ भी करना पड़ रहा। लालू प्रसाद जी ने हमें कहा चाहे हमारी सदस्यता ले लो, सदस्यता बाहर कर लो, ये हम लोगों के रहते इस तरह से जबरदस्ती अगर आप इस विधेयक को पास करेंगे जो मुसलमान रोगी है, इस्लाम रोगी है, तो हम हर तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चाहे कितना खामियाजा उठाना। तो ये सवाल नहीं है जो मैंने कहा कि 80% आज की हाथ से काम करने वाला मुसलमान है जिसके द्वारा देश का विकास हुआ है, रक्षा भी हुई है। और अगर दुनिया की सबसे मानने वाली मिसालें किसी ने बनाई है तो बताओ कलाम साहब ने बनाई। बढ़िया से बढ़िया हथियार, बढ़िया से बढ़िया बम किसने बनाए? हिंदुओं ने भी बनाए तो मुसलमानों ने कराए, लेकिन नई फौज मिसाइल ऐसी बनाई दुनिया की अनोखी मिसाइल हमारे कलाम साहब, वो हमारे जब मैं रक्षा मंत्री था हमारे वो एडवाइजर सभी को पता। तो आज एक से एक वैज्ञानिक, एक से विद्वान, एक से पढ़े लिखे लोग जिन्होंने देश की तरक्की के लिए, विकास की रक्षा के लिए काम किया, फिर की शक्ति जैसी से देखते हो। हमने कई मौकों पर कहा, आज ही कह रहा हूं हिंदुस्तान के भाइयों, मुसलमानों को शक्ति के सीधे मंदिर को, शक्ति के सीधे लोगे तो मामला बढ़ जाएगा, बड़ा खतरनाक होगा। मुसलमान को प्यार मोहब्बत से देखोगे तो देश के विकास के लिए और देश की हिफाजत के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेगा। ये हमें बात आप कुछ ऐसे लोग हैं आप देश के जो शक्ति दृष्टि से देखते हुए हम लोग का इल्जाम रहता, हम इल्जाम लगा देते कि मुसलमान परस्त लोग हैं, हम मुसलमान पर नहीं है, मुसलमान के अन्याय होगा, जुल्म होगा, न्याय नहीं मिला है, उसके संघर्ष के प्रश्न हैं और ये संघर्ष करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम विश्वास रखते हैं, हम ज्यादा नहीं बात करना चाहते, हमने लोगों ने करके दिखाया है, हम बोल करके नहीं, हम लोगों ने करके दिखाया। इसलिए जब भी कोई अन्याय होगा और इंसाफ का सवाल आएगा तो हम लोग अपनी विश्वास लाके जा रहे हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे महिला आश्रम का सवाल हो, चाहे खेती बाड़ी का सवाल हो, चाहे रोज नौकरी का सवाल हो। कोई मामूली बात है, मैं 14-1-2% से कभी ये बैठे हैं, ये चौकिया बैठे इनको खुशी 1-2% से मुसलमान कभी उत्तर प्रदेश भारतीय नहीं हुआ परिश्रम कभी हमारे तो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 9% और दूसरी बार तो 10.5% और अब की आए तो 15% मुसलमानों की भर्ती पुलिस में हुई है। और हम कहते थे मुसलमान 1-2% को होते तब कहते थे सीना पतला है, मुसलमानों का सीना पतला होता है, ये मुसलमान नॉर्मल उसमें नहीं मिलते हैं और हम आ जाते तो मुसलमानों का सीना चौड़ा हो जाता है और दूसरी कक्षा राष्ट्रीय तो मुसलमानों का सीना पतला हो जाता है। बताइए ये वहां ढूंढते हमने करके दिखाया, रोटी रोटी से भी जुड़ा है, कोई थाना उत्तर प्रदेश का नहीं बचेगा जहां मुसलमान सिपाही हो,
लेकिन दूसरी सरकार आई अभी है जो सरकार, उसे 18,700 पुलिस जवानों को केवल इसलिए कि मुसलमानों की भर्ती 15% को ही बर्खास्त कर दिया। क्या आपको पता नहीं? 18,700 पुलिस भर्ती के किए हमारे सवाल के आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने बर्खास्त कर दिया और कहा कि हमारी सरकार ज्यादा होनी चाहिए, मुसलमानों की सरकार कैसे ज्यादा होंगे, हमारे लोग कोई नहीं आ पाए, इस आधार पर बर्खास्त किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और पैरवी करके वो सारे के सारे 18,700 पुलिस जवान हो गए, बहाल हो गए, लेकिन अभी तक थाना में नहीं भेजा गया। ये लोग करके करो कि अभी तक 18,700 पुलिस भर्ती बर्खास्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो मायावती है उसने अभी तक एक को भी थाने में ड्यूटी नहीं दी है। ऐसे करता पारे लेते लेते आघात से मार लिए। इन्हें नजर डालना चाहिए आपका कौन भाई है, कौन हिफाजत करने वाला है, कौन साथ देने वाला है, ये आपको भी भेद करना पड़ेगा। हम लोग तो तय कर चुके हैं, हम लालू प्रसाद जी को केवल न्याय के लिए चाहे आप समर्थन दें या न दें, हम अपने सिद्धांत पर शुरू से नहीं करेंगे और आपके हितों के लिए काम करते रहेंगे और आपके लिए न्याय दिलाते रहे। ये मैं फायदा करता हूँ और मुझे ज्यादा नहीं कहना है, हम हर तरह से आपके साथ हैं, आपकी खुशहाली के लिए, आपके सम्मान के लिए। और जहाँ पर इस तरह के दंगे फसाद हुए तो हमने परवाह नहीं की है, कर्फ्यू की परवाह नहीं की है, हमें भूल गए। मेरे पता लगा लो आप पहुंचते हो, क्या रोका गया तब मैंने रुका, कर्फ्यू में चले गए, एक जगह नहीं है कर्फ्यू में, कई जगह गए हम, गुजरात में भी कर्फ्यू में चले गए। जहाँ एक करके फसाद हुए हैं हमने जाकर के वहां आप सब लोगों का मन बनाया, उनके घर में गए और ये उम्मीद नहीं करते थे कि हम लोग इतनी होंगे। आज कांग्रेस को जीत नहीं है, वो बेचारे बोलते थे हमने कहीं कहा ले जा रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे कर्फ्यू लगा रहने दो, मैंने डीएमएसपी को टेलीफोन किया, या तो मुझे जाने दो या गिरफ्तार करो या गोली मार दो, लेकिन हम कर्फ्यू तोड़ करके भी जाएंगे अगर मुझे इजाजत नहीं दी जाती है। मैं 15 मिनट का आपको मौका देते हैं। कांग्रेस को जीत भगा गए, फिर जिद्दी मारेगा नहीं, 15 मिनट का इंतजार किया, डीएमएसपी मुझे इजाजत नहीं दी और अहमदाबाद में घोषित करेंगे पूरे के पूरे कर्फ्यू हो जाते, हजारों मुसलमान कर्फ्यू में आ गया, हजार सब पता चला। हम लोगों ने कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए आपके साथ जाती हुई और कैसे कर्फ्यू हो चाहे गोलियां कर्फ्यू की भी परवाह नहीं, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, और फिर वादा करते हैं कि आपको रोजगार, आपको नौकरी, कोई भर्ती जब भी मौका आया है तब किया है और करेंगे। अगर पुलिस थाने में 5-5 छठे सिपाही दरोगा हो जाएंगे तो हिंदू मुसलमान मिलकर के साथ साथ काम करेंगे तो दंगा भी कहीं होगा, तो हिंदू मुसलमान दोनों जवान होंगे तो अन्याय नहीं हो सकता मुसलमान के साथ। इसे मैंने पुलिस में भर्ती की थी और पीएसी में मुसलमान भाई, कि मुसलमान भाइयों को पीएसी जो हो नाराजगी है, इसलिए मैंने पीएसी में मुसलमान भाइयों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपके सामने यही कहते जा रहे हैं कि आपके हाथ उर्दू में हम साथ रहेंगे और ये हमेशा देखना जो हमने कोई वादा किया है या जवान भी है या जनता की जुटता है उसका पूरी तरह पालन किया है और हम हर तरह से आपके अन्याय इंसाफ के लिए, अन्याय के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलायम सिंह यादव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये इज्तिमा और ये कॉन्फ्रेंस हुसूल इंसाफ के मकसद के लिए जमीयत उलमा दिल्ली की तरफ से की जा रही है और मुलायम सिंह यादव साहब हमारे मेहमान हैं, हमने उनकी बातें सुनी। इसी तरह सूबा बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर और एक जमाने तक वजीर जेल रहने वाले
पूरे हिंदुस्तान नहीं, ये तो सब आलमी शख्सियात हो गई हैं। इनको देख करके लोग दूर से पहचान लेते हैं। जनाब लालू प्रसाद यादव तशरीफ ला रहे हैं और मेरी उनसे गुजारिश है कि वक्त का लिहाज करते हुए इख्तिसार से काम लें। जनाब लालू प्रसाद यादव।